हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैराग्राफ नंबर 3 के बारे में। और इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इसके ट्रांसलेशंस को भी हम देखेंगे और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि रोहित क्या कह रहे हैं, कि क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं रोहित के बारे में। तो यहाँ अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन को देखें पैसेज नंबर 3 की, तो यहाँ लिखा हुआ है कि रोहित कह रहा है, इफ आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। आई वॉन्ट टू सी माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज they look beautiful in magazine pictures। वो कह रहे हैं, रोहित कह रहा है कि अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, इफ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं यात्रा और बस यात्रा ही करता। आई वॉन्ट टू सी माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूं क्योंकि वे पत्रिका के चित्र में खूबसूरत लग रहे थे, बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन मैगजीन पिक्चर्स, राइट। और लिखा हुआ, आई विश आई कुड सैल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अफ्रीका ऑन अ राफ्ट। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। आई विश आई कुड सैल डाउन, वो कह रहे हैं कि मैं एक नाव पर दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी को पार कर पाता। I wish I could sail down the Amazon river in South Africa on the raft, right? और फिर आगे कह रहे हैं रोहित कि मैं लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर रहना चाहता हूं और I want to live in the beaches of लक्षद्वीप and dive into sea coral, और मैं उनमें डाइव करना चाहता हूं, ये उनकी इच्छा है, राइट। और मैं मूंगा को देखने के लिए नीचे गोता लगाना चाहता हूं। और आई सपोज्ड आई शुड गो टू कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, बट आई वॉन्ट एक्चुअली एंजॉय द सीइंग नेचुरल एंड नेचर्स मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मुझे उड़ीसा में कोणार्क मंदिर और जो ओल्ड सिटी है उनको, बीजिंग के जो पुराने शहर हैं, मिस्र में जो पिरामिड्स हैं, वो देखने भी जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में मुझे पुरानी इमारतों से अधिक नेचर को, प्रकृति को देखने में अधिक आनंद आता है। आई एक्चुअली एंजॉय द सीइंग नेचर मोर देन द ओल्ड बिल्डिंग्स। यहाँ पे अगर आप इस कंप्लीट पैसेज को देखें तो यहाँ पे हमने 3 मीनिंग्स को कवर किया हुआ। यूज, सेल एंड डाइव। यूज का मतलब होता है बड़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लार्ज इन बल्क, राइट। क्वांटिटी जो होती है उसको हम यूज कहते हैं। सेल का मतलब होता है जो ट्रैवल करता है वाटर में, जो नाविक होता है उसको कहते हैं। और इसी तरीके से डाइव का मतलब होता है प्लग इनटू द वाटर, स्पेशली हेड फर्स्ट। जब आप गोता लगाते हो ना, अपने जो आपका जो सर है आपका, उसको नीचे की तरफ करते हो, जो डाइव करते हो आप पानी के अंदर, उसको हम कहते हैं डाइव, राइट। तो इस कंप्लीट अगर पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करें, और तो आप कह सकते हो कि रोहित कह रहा है अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं यात्रा और बस यात्रा ही करता। आई वॉन्ट टू सी माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन मैगजीन पिक्चर्स। और वो कह रहा है कि मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ों को देखना चाहता हूं क्योंकि वे पत्रिका के जो पिक्चर्स हैं वो खूबसूरत लग रहे थे। और कह रहा काश आई कुड सेल, मैं नाविक होता, राइट, तो दक्षिण अमेरिका के जो अमेजन नदी है उसे पार कर पाता। आई वॉन्ट टू लिव इन बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। वो फिर से कह रहा है कि मैं लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर रहना चाहता हूँ। मूंगा देखने के लिए नीचे गोता लगाना चाहता हूँ, टू सी कोरल। कोरल यानी मूंगा होता है। आई सपोज टू आई शुड गो कोणार्क मंदिर। मुझे लगता है कि कोणार्क मंदिर या फिर चीन में जो बीजिंग में पुराने शहर है, मिस्र और पिरामिड देखने जाना चाहिए। और आई एक्चुअली एंजॉय सीइंग अ पिक्चर्स मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। वो कह रहा है कि मुझे प्रकृति को देखना ज्यादा प्यारा लगता है बजाय कि जो पुरानी इमारतें हैं। इसके साथ आपने तो कंप्लीट इस पैसेज को बहुत अच्छी तरीके से समझा, एक एक लाइंस को समझी, इसकी मीनिंग्स को समझा।
इसके ट्रांसलेशंस को भी आपने देखा। अब बारी है कि रोहित से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है इस पैराग्राफ के ऊपर। व्हाट इज द रोहित ड्रीम्स ऑफ लाइफ? रोहित की लाइफ का ड्रीम क्या था, क्या है? रोहित की लाइफ का जो ड्रीम है वो क्या है? रोहित की लाइफ का ड्रीम है ट्रैवल एंड ट्रैवल अ लॉट, बहुत सारा यात्रा करना। इसी तरीके से कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, किस चीज के लिए डेडिकेटेड है कोणार्क टेम्पल? आप बताइए, आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में है ये, और ये सन गॉड के लिए डेडिकेटेड है, सूर्य देवता के लिए, राइट। इसी तरीके से व्हाट डज गिव्स टू प्रेफरेंसेस टू, वो किस चीज को प्रेफरेंसेस देना चाह रहा है? रोहित किस चीज को प्रेफरेंसेस देता है? आप कह सकते हो नेचर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, बजाय कि ओल्ड बिल्डिंग्स को देखने के बजाय वो नेचर को ज्यादा वो प्रेफरेंस दे रहा है। और इसका आंसर आपको यहां देखने को मिल जाएगा, सीइंग अ नेचर मोर देन द ओल्ड बिल्डिंग्स, राइट। और आई होप कि ये जो कंप्लीट पैसेज है ना, और इसकी जो मीनिंग्स हैं, इसकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो ट्रांसलेशन हैं, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन हमने करे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो www.tiwariacademy.com। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.